हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रखर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मैं एक और नॉलेजफुल वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं, परंतु उससे पहले मैं माफी मांगना चाहता हूं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। इसके पीछे मुख्य वजह थी कि मेरी तबीयत बहुत ही खराब थी और मैं इस स्थिति में नहीं था कि आप लोगों के लिए कोई वीडियो ला सकूं। तो उसके लिए आप लोग मुझे क्षमा करें और आज से पुनः एक बार मैं अपने वादे के मुताबिक आप लोगों के लिए हर एक नॉलेजफुल वीडियो और हर एक अपडेट लेकर उपस्थित होता रहूंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से जो नॉन टीचिंग का पोस्ट होता है उसके बारे में। इस वीडियो में नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से जो नॉन टीचिंग का पोस्ट निकला है उसके बारे में पूरी डिटेल देंगे और आपको बताएंगे कि कौन लोग ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं, इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, क्या लास्ट डेट है और क्या योग्यताएं मांगी गई हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पोस्ट का नाम है नवोदय विद्यालय समिति, यानी नवोदय विद्यालय समिति, जिसे शॉर्टकट में एनबीएस कहा जा सकता है। एनबीएस नवोदय विद्यालय समिति नॉन टीचिंग पोस्ट। ये नॉन टीचिंग पोस्ट है, यानी टीचिंग यानी टीचर के अलावा जितने भी नवोदय विद्यालय में होते हैं सब पोस्ट इसके अंतर्गत आए हुए हैं। नवोदय विद्यालय में विद्यार्थियों की रहने की सुविधा होती है, वहाँ पर अध्यापक भी रहते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे टीचिंग के अलावा जितने भी सारे पोस्ट आए हैं सब इसी के अंतर्गत आए हुए हैं। इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या है। स्टार्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग 22/3/2024 यानी 22 मार्च 2024 से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट अप्लाई करने का लास्ट डेट 30/4/2024 यानी 30 अप्रैल तक है। यानी 22 मार्च से स्टार्ट हुआ, 30 अप्रैल तक इसका ऑनलाइन का दिया, यानी 1 महीने से ऊपर का समय दिया गया है। पे एग्जाम फी लास्ट डेट, आप एग्जाम फी जो पेमेंट कर सकते हैं उसका लास्ट डेट 30/4/2024 यानी 30 तारीख को, यानी जिस तारीख को इसका लास्ट डेट है उसी तारीख को आपको ऑनलाइन फी पेमेंट करना है। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा डेट नहीं दिया गया है। करेक्शन डेट, अगर मान लिया आपका फॉर्म गलत हो जाता है तो इसके लिए करेक्शन के लिए 2 से 4 यानी 3 दिन का समय दिया गया है। 2 से 4 मई 3 दिन का समय दिया गया है आपको करेक्शन के लिए। और एडमिट कार्ड एंड एग्जाम डेट, एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्जाम कब होगा, इसके लिए एज पर शेड्यूल, यानी अभी कोई डेट नहीं दिया गया है, लेकिन आप मान के चलिए कि यहाँ पे जो लास्ट डेट है इससे 1 से 1.5 महीने आपको टाइम दिया जाएगा। बात किया जाए एप्लीकेशन फ़ी की, तो एप्लीकेशन फ़ी फॉर फीमेल स्टाफ नर्स, यानी जो स्टाफ नर्स का पोस्ट है वो केवल फीमेल के लिए ही है, यहाँ पे मेल के लिए स्टाफ नर्स का पोस्ट नहीं है। इनके लिए 1500 रुपये पेड करना होगा, 1500 रुपये। और जो अदर पोस्ट हैं, अदर पोस्ट 1000 रुपये। लेकिन SC ST और फिजिकल हैंडीकैप्ट वालों को सिर्फ 500 रुपये पेमेंट करने हैं, बाकी और सबको 1000 रुपये। और जो फीमेल का स्टाफ नर्स का पोस्ट आया है उनके लिए 1500 रुपये पेमेंट करने होंगे। अगर वैकेंसी डिटेल की बात की जाए तो 1377 पोस्ट टोटल निकले हुए हैं। टोटल पोस्ट 1377 हैं, जिनमें से पोस्ट वाइज और क्राइटेरिया देखी जाए तो आपके स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर आप फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 121 पोस्ट निकला है। जो फीमेल स्टाफ नर्स के लिए जो 1500 रुपये पेमेंट था उनके लिए 121 पोस्ट निकला है, जिनके लिए बैचलर डिग्री इन नर्सिंग विथ रजिस्टर्ड नर्स विथ एनी स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग, यानी स्टेट के किसी भी जगह से वो बैचलर डिग्री नर्सिंग में की हुई हूँ और उनका एज लिमिट 35 ईयर मैक्सिमम है, 35 साल उनका मैक्सिमम है। बात करें दूसरी पोस्ट असिस्टेंट स्टेशन ऑफिसर यानी ASO, उनका 5 पोस्ट है। इसके लिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, मतलब वो कहीं से भी इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से वो बैचलर डिग्री सिर्फ किए हों, परंतु उसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है। और एज लिमिट की बात की जाए तो 23 से 33 साल, उनका एज लिमिट 23 साल से 33 साल है। और जो ऑडिट असिस्टेंट होते हैं उनके लिए 12 पोस्ट निकाला गया है, जिनमें बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, यानी उनको बैचलर डिग्री कॉमर्स में किया होना, यानी बीकॉम वो किए रहे इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से। और उनका एज लिमिट 18 से 30 साल, यानी 18 साल मिनिमम और 30 साल मैक्सिमम। बात करें जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की तो इनके लिए 4 पोस्ट निकला हुआ है। इनको मास्टर डिग्री इंग्लिश और हिंदी 2 सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये ट्रांसलेटर हैं, इसीलिए इनको 2 डिग्री होना चाहिए, यानी 2 भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। और इनके लिए मैं एज लिमिट 18 साल मिनिमम और 32 साल मैक्सिमम मांगा गया है। जो लीगल असिस्टेंट का पोस्ट है वो सिर्फ एक पोस्ट है। इसके लिए बैचलर डिग्री इन लॉ, यानी लॉ से बैचलर डिग्री होना चाहिए, जो LLB होता है, और 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, किसी लीगल केस में ये उसे हैंडल किए हों। इसकी एज लिमिट मिनिमम 23 साल और मैक्सिमम 35 साल है। और जो स्टेनोग्राफर का पोस्ट आया हुआ है वो 23 पोस्ट है। इसके लिए आपको 10+2 यानी इंटरमीडिएट होना चाहिए भारत की किसी भी बोर्ड से। इसके लिए एज लिमिट 18 साल से 27 साल मांगा गया है। और जो कंप्यूटर ऑपरेटर का पोस्ट आया हुआ है वो सिर्फ 2 पोस्ट है।
इसके लिए आपको बीई या बीटेक या बीएससी या बीसीए इन कंप्यूटर साइंस या आईटी होना चाहिए। इसके लिए मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 30 साल मांगा है। और अगले पोस्ट की बात करें कैटरिंग ऑपरेटर की, जो 78 है, यानी 78 पोस्ट निकला हुआ है कैटरिंग ऑपरेटर की। इसमें आपको बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट से होना आवश्यक है। इसकी एज लिमिट 18 साल से 35 साल मांगा गया है। और अगले पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी एचक्यूआरएस या आरओ। इसकी 21 पोस्ट निकली हुई है, 21। इसमें आपको 10+2 होना यानी इंटरमीडिएट होना आवश्यक है। इसमें आपको टाइपिंग में माना गया है, यानी 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की या 25 वर्ड पर मिनट हिंदी की, दोनों में से आप एक चुन सकते हैं। और जो एज लिमिट है वो 18 साल मिनिमम एंड 27 साल यानी 27 साल मैक्सिमम है। और अगली पोस्ट जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी जेएनबी, जो 360 यानी 360 पोस्ट है। इसमें आपको 10+2 यानी इंटरमीडिएट होना अति आवश्यक है। और उसमें भी टाइपिंग स्किल 25 वर्ड पर मिनट हिंदी या 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश, दोनों में से एक आप चुन सकते हैं। और जो एज लिमिट है वो 18 साल मिनिमम एंड 27 साल मैक्सिमम है। अगला पोस्ट इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर यानी प्लम्बर का पोस्ट है, जो 128 यानी 128 है। इसमें आपको हाई स्कूल होना आवश्यक है। इसके साथ साथ आईटीआई भी रहना चाहिए। और एज लिमिट 18 साल से 40 साल। अगला पोस्ट का नाम है लैब अटेंडेंट, जिसमें 161 पोस्ट यानी 161 पोस्ट निकले हुए हैं। इसमें आपको हाई स्कूल होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक और 10+2 इंटरमीडिएट विद साइंस स्ट्रीम, यानी आप हाई स्कूल हैं तो डिप्लोमा होना चाहिए लेबोरेटरी टेक्निक से, या आप 10+2 यानी इंटर रहे साइंस स्ट्रीम से। इसकी एज लिमिट 18 साल से 30 साल है। अगली पोस्ट का नाम है मेस हेल्पर, जो 442 पोस्ट निकला है। इसमें आपको बस हाई स्कूल पास होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसकी एज लिमिट 18 साल से 30 साल है। और अगली पोस्ट एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ है। इसमें 19 पोस्ट निकला है। इसमें बस आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए और कुछ नहीं मांगा है। इसकी एज लिमिट 18 साल से 30 साल है। तो साथियों, बहुत ही बढ़िया पोस्ट निकला हुआ है, आप लोग जाइए और अप्लाई कर दीजिए। और इसके बारे में जो कुछ भी ना समझ में आए, अपने सारे डाउट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी तरीके से नॉलेजफुल वीडियो लेकर मैं आप लोगों के बीच में आता रहूंगा और आपको हर समय मैं अपडेट रखूंगा। इसके लिए बस आपको करना यह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो शेयर कर दें, ताकि सभी लोग इस फॉर्म को फिल कर सकें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई अपडेट आए या कोई भी वैकेंसी आए तो पूरी डिटेल मैं आप लोगों के बीच में लाता रहूँगा और आप लोग उसके बारे में पूरी जानकारी लेकर फॉर्म फिल कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।